चलिए देखिए मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, डेफिनेशन देख लीजिए पहले। मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, ठीक है। ये हो जाएगा आपका डेफिनेशन हो गया। आप इसको क्या करते हैं, हम फार्मूला के रूप में देखते हैं। तो मोल फ्रैक्शन इसको इंडिकेट करते हैं यक्स से, ठीक है, एक्स से। और उसके बाद क्या होता है, नंबर्स ऑफ मोल्स। नंबर्स ऑफ मोल्स में क्या हो सकता है, आप चाहे सॉल्यूट का निकालिए चाहे सॉल्वेंट का निकालिए, ठीक है, चाहे जिसका निकाल सकते हैं आप। उसके बाद टोटल मोल ऑफ नंबर ऑफ मोल्स होता है, ठीक है। अब जब मोल निकालना हो तो मोल का जो होता है फार्मूला, मोल का फार्मूला होता है मास अपान मोलर मास, मास अपान मोलर मास होता है, ठीक है। किसका फार्मूला होता है, मोल का फार्मूला होता है, ठीक है। और यहाँ तक हो गया, ठीक। चलिए देखिए, अगर कोई मान लीजिए कंटेनर है, ठीक है, इसमें ए पदार्थ डाले हैं, मैटर है, और दूसरा मैटर क्या हो जाएगा, बी है, ठीक है। तो होगा क्या, देखिए, अगर हमको निकालना होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले इसका क्या हो जाएगा, एक मिनट फिर तो, ओके। अगर मान लीजिए कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में दो एलिमेंट आप मिलाए हैं, एक मान लीजिए सोल्यूशन हो गया, सॉल्यूट हो गया, दूसरा सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। तो किसी का या सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का मोल कैसे निकालेंगे, ठीक है, मोल निकालना पहले देखेंगे। तो मान लीजिए हमको क्या किसका निकालना है, सॉल्यूट का निकालना है। सॉल्यूट के लिए क्या लिखेंगे, Na, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपान, ये किस में रहेगा, ग्राम में रहेगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या रहेगा, ग्राम प्रति मोल, ठीक है। ये हो जाएगा। इसकी जगह क्या होगा, अब मोल ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, फिर क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये भी क्या रहेगा, ग्राम प्रति मोल में रहेगा, ठीक है। कितने एलिमेंट मिलाया हमने, दो एलिमेंट मिलाया है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर निकालना हो तो की स्थिति, सॉल्यूट के लिए क्या करेंगे, एक्स ए लेंगे हम, एक्स ए मान कितना हो जाएगा, देखिए, ठीक है। तो अगर निकालना तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको अभी फार्मूला बताया था मैंने कि जिसका मोल क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन निकालना होता है, उसका मोल आप ऊपर रखेंगे। यानी अगर आप यहाँ पर सॉल्यूट का निकालना है तो क्या हो जाएगा, Na, फिर अपान Na प्लस Nb, ठीक है। Na प्लस Nb हो जाएगा, Na प्लस Nb हो जाएगा। क्यों, क्योंकि Na क्या है, सॉल्यूट का मोलों की क्या कहते हैं, मोल है, और इसके बाद क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन के मोल्स हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन निकालना आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो, यानी एक्स बी, यहाँ पे एक्स ए है, एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी निकालना हो, तो क्या हो जाएगा, Nb अपान, यानी कि सॉल्वेंट के मोल अपान Na प्लस Nb, यानी सॉल्यूशन के मोल हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। चलो भाई देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर XA प्लस XB कर दें, XA मतलब मान कितना है, Na अपान Na प्लस Nb प्लस, सेकेंड का क्या हो जाएगा, Nb अपान Na प्लस Nb, एडिशन कर देंगे। देखिए इसका डिनोमिनेटर एक ही है, तो डिनोमिनेटर को ऐसे ही लिख देंगे, Na प्लस Nb, Na प्लस Nb, देख रहे हैं नॉमिनेटर डिनोमिनेटर एक जैसा है, काट दीजिए, मान कितना आ जाएगा, 1, यानी XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। यानी कि जितने भी पदार्थ मिलाए जाते हैं, जितने भी मैटर्स होते हैं, उनका सभी का मोल फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज़ जाएगा। अब मान लीजिए, अब हम ऐसा करते हैं, ऐसा किए कि मान लीजिए कि इतना हो गया,
इसको देख लीजिए। अब इसके बाद क्या होगा कि अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक और पदार्थ सी भी मिला लेते हैं, ठीक है। अब होगा क्या इसमें, यानी एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एन ए अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी हो जाएगा, ठीक है। पहले का यानी ए पदार्थ का मोल अंश कितना हो गया, इतना हो गया मोल फ्रैक्शन, और उसके बाद एक्स बी मोल एक्स बी यानी कि बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, एन बी अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, फिर एक्स सी क्या हो जाएगा, एन सी अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, तीनों को एडिशन कर दीजिए, तीनों का एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इज इक्वल टू, देखिए पहला वाला एन ए अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस दूसरे वाले का एन बी अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी हो गया, दिख रहा है उधर तक। चलिए फिर क्या हो जाएगा, एन सी अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी हो जाएगा। देख रहे डिनोमिनेटर तीनों का एक ही है, तो लिख देंगे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो नॉमिनेटर प्लस हो जाता है या माइनस हो जाता है। एन ए प्लस, सब में प्लस चिन्ह है, तो एन बी प्लस एन सी, ठीक है। ये इससे कट के कितना आ जाएगा, एक, यानी एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इज इक्वल टू 1। यानी इससे क्या होता है, प्रूव होता है कि आप जितनी भी चीज़ें मिलाएंगे, ठीक है, आप जितनी भी चीज़ें मिला देंगे, सभी चीज़ों को जो मोल फ्रैक्शन होगा वो हमेशा किसके बराबर आएगा, एक के बराबर आएगा। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि आपके जो आने वाले न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मोलैरिटी क्या होता है, इसका डेफिनेशन हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगा। यूनिट इसकी क्या होती है, यूनिट हो जाए मोल लीटर इनवर्स या कैपिटल एम से इसको डिनोट भी करते हैं कैपिटल एम से, और इसकी यूनिट भी कैपिटल एम होती है, ठीक है। तो चलिए आपका क्या कहते हैं, इसका फार्मूला देख लेते हैं। एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब जब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में रहेगा, इन लीटर में, ठीक है, इन लीटर। अब इसको तोड़ दीजिए, तो देखिए मोल्स का फार्मूला क्या होता है, मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपान मोलर मास होता है। किस चीज़ का मास मोल है, सॉल्यूट का है, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपान मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, इन लीटर में। अब लीटर में है, इसको हम क्या करेंगे, एमएल में चेंज करेंगे। एमएल में चेंज करने का मतलब क्या होगा कि ऊपर 1000 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट अपान मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई 1000, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी, इसको अच्छे से देख लीजिए आप लोग, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इस पर हम जब क्वेश्चन बताएंगे तो और चीज़ें बता देंगे हम। चले देखिए, मोलैलिटी क्या हो जाएगा, मोलैलिटी, ठीक है, मोलैलिटी। अब देखिए मोलैलिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस क्या है। मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मोलैलिटी में क्या था, 1 लीटर सोल्यूशन था, मोलैलिटी में क्या हो जाएगा, 1 kg सॉल्वेंट। बस इतना सा अंतर होता है, क्या होता है, मोलैलिटी और मोलैरिटी में, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है मोल किलोग्राम इनवर्स या स्मॉल एम होती है। अब क्या करेंगे, स्मॉल एम इज इक्वल टू, जब क्या कहते हैं फार्मूला लिख लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या होता है, मोल्स का फार्मूला क्या होता है, मास अपान मोलर मास, तो मास किसका है, सॉल्यूट का है, तो मास ऑफ सॉल्यूट और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मल्टीप्लाई मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ द सॉल्वेंट मल्टीप्लाई, अगर ये देखिए kg में है, इसको क्या करेंगे, अगर ग्राम में करेंगे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। अगर इसको ग्राम में किए तो मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई 1000 अपान मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम, ये हो जाएगा। और ये जो स्मॉल एम है इसका क्या है, यूनिट है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि क्या होगा कि जब मोलैलिटी निकालेंगे, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ द सॉल्वेंट, किसमें, इन kg में, ठीक है। तो मोल का फार्मूला क्या होता है, जो मोल होता है, मोल का फार्मूला क्या होता है, मास अपान मोलर मास, किसका मास है, किसका मोल है, सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई मास ऑफ सॉल्वेंट, किसका, किसमें होगा, इन kg, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें, अगर हम kg की जगह ग्राम ले लीजिए,
किलोग्राम की जगह क्या लिए, ग्राम लिए, तो ऊपर क्या होगा, एक 1000 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। ठीक है। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी क्या होगा, इसका जो डेफिनेशन है, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। जैसा आपका क्या कहते हैं मोलैरिटी जैसा है वैसे ही क्या होगा नॉर्मेलिटी है। ठीक है, उसमें भी क्या कहते हैं वॉल्यूम दिया था, इसमें भी वॉल्यूम है, बस डिफरेंस ये है, वहाँ पर क्या था मोल्स थे, यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट रहेगा। ठीक है, बस इतना डिफरेंस रहेगा। अब क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है ग्राम इक्विवेलेंट अपन, चले इसका क्या कहते हैं वो देख लेते हैं पहले फार्मूला, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूशन, और उसके बाद क्या वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर, किस में रहेगा लीटर में। इसके बाद क्या करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट को तोड़ देंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे, इसको क्या कहते हैं फिर से इसका फार्मूला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मास, किसका मास सॉल्यूट का। 1 मिनट, ठीक है, ये गलती थी, चलिए कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट और का इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, ये भी गलत है, यहाँ पर होगा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, ये हो जाएगा। इसके बाद क्या है मास ऑफ सॉल्यूट, जब इसको क्या कहते हैं ये लीटर में है तब इतना आ जाएगा, जब ml में लेंगे तो 1000 का गुणा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, 1000 के ऊपर गुणा कर दिए तो मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई 1000 अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद क्या है ये किस में है इन ml में है। अब आपको एक चीज़ ज्ञात करना है यहाँ पर कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है। इक्विवेलेंट मास जो होता है क्या है 5 ग्राम NaOH इन 450 ml सोल्यूशन। आपको मोलैरिटी बताना है। मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपान मास मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर मल्टीप्लाई 1000 का हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा वॉल्यूम होगा। तो अब क्या है यहाँ पर मास दिया हुआ है कितना है 5 ग्राम है। ठीक है, 5 ग्राम हो गया। इसके बाद क्या होगा मोलर मास निकालना है, NaOH का मोलर मास क्या होगा, Na का क्या होता है 23 होता है, OH का कितना होता है 16 हो गया, फिर इसका 1 होता है, एडिशन कर देंगे कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना है 450 ml हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 2 2 जा 4 2 5 जा 10 हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर दीजिए 9 हो जाएगा, आ जाएगा 5/9 0 पॉइंट क्या करेंगे जब इससे डिवाइड करेंगे तो 9 5 जा 45 9 5 जा 45 9 5 जा 45 ऐसे होता जाएगा। इसको लिखेंगे 0.56 मोल। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 4 ग्राम NaOH इन 500 ml सोल्यूशन। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है निकालना क्या है यहाँ पे मोलैरिटी निकालना है। यहाँ पर भी देखिए जो लास्ट क्वेश्चन आप लोग देखे थे NaOH उसी पर बेस्ड है क्वेश्चन है, और यहाँ पर वहाँ पर 5 ग्राम था शायद, यहाँ पर 4 ग्राम है। तो आपको करना क्या है इस क्वेश्चन को करके जस्ट एज आप किए थे जैसे वैसे करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए